तो आप में से किसी को आइडिया है लूप्स क्या होते हैं? अगर हैं तो बस हैंड रेस करके बता दें, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। सही है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लूप्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपके सामने कुछ कोड लिखूंगी, आपने बताना है उसका आउटपुट क्या है। ठीक है? तो रेडी है सब? तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है console.log और मैं इसके अंदर एक सिंपली एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट 1। ठीक है? और इसे मैंने 2 बार 3 बार कॉपी कर दिया, 4 टाइम्स लिख दिया। ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या चीज़ लिख रही है, console.log और उसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है? अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पर इस कोड को रन करूँगी मुझे क्या आउटपुट नजर आएगा? जी क्लास, स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा ऐसे ही या कुछ और आएगा? कितने बार आएगा? 4 टाइम्स? 4 टाइम्स आएगा, ऐसा ही है? तो इस कोड को देखकर आपको क्या बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। सही है? तो बेसिकली हमारे जो प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं वो इसीलिए यूज़ हो रहे होते हैं अगर हमें कोई सेम स्टेटमेंट मल्टी टाइम्स प्रिंट करना हो या फिर अलग अलग आउटपुट के साथ हमें कोई चीज़ बार बार प्रिंट करवानी है। ठीक है? तो हम क्या यूज़ करते हैं? लूप्स यूज़ करते हैं। समझ आ रही है बात? फॉर लूप। ठीक है? तो हम सबसे पहले उसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास? फॉर लूप है, जैसे हम वेरिएबल बनाने के लिए वार का कीवर्ड होता है। ठीक है? या फिर हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके एक सेंटेंस होता है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो सिमिलरली जब हम फॉर लूप बनाने के लिए जा रहे हैं उसका भी कोई ना कोई सेंटेंस होता है। ठीक है? तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ देखते हैं। फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं हमारा फॉर का कीवर्ड। क्या लगाते हैं? फॉर का कीवर्ड। ठीक है? उसके बाद हमारे पास होते हैं पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स भी देते हैं। सही है? क्लियर है क्लास? एंड इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। नजर आ रहा है आप सबको? मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, कंट्रोल आइकन दिख रहा हो। ठीक है? तो ये बेसिक सेंटेंस है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि पैरेंथेसिस में हम क्या चीज़ लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में हम क्या चीज़ लिखते हैं। सही है? तो सबसे पहली चीज़ इसमें पैरेंथेसिस में जो हमारे पास आती है वो होती है इनिशियलाइजेशन। क्या चीज़ होती है? रिपीट करें। सही है? रिपीट जब हम करते हैं ना वो चीज़ हमारे जहन में बैठती है। सही है? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इनिशियलाइजेशन। जो फर्स्ट चीज़ है, फॉर लूप की 3 स्टेजेस होती हैं जिनसे गुजरकर वो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। फर्स्ट स्टेज क्या है? इनिशियलाइजेशन। क्या होती है, कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लगा देते हैं सेमीकोलन, ऊपर डॉट नीचे कॉमा। ठीक है? सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है कंडीशन। क्या चीज़ होती है? आवाज़ से कहें क्लास, समझ नहीं आ रहा क्या? कंडीशन। ठीक है? फर्स्ट चीज़ क्या थी? इनिशियलाइजेशन। सेकंड चीज़ क्या है? क्या है? लिखा नहीं, चलो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है? कंडीशन। और इसके बाद फिर हम लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है? थर्ड चीज़ हमारे पास होती है अपडेशन। क्या होती है? अपडेशन। राइट? अच्छा जी, अब ये 3 स्टेजेस होती हैं जिनसे गुजरने के बाद जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसमें हम जो भी कोड लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आकर लिख दूँगी console.log, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट। ठीक है? अच्छा जी, स्टेटमेंट। ठीक है? तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए इसे किन स्टेज से गुजरना होगा? इनसे। सही है? अब हम इन्हें समझते हैं होती क्या चीज़ है। पहली चीज़ है इनिशियलाइजेशन। क्या है? इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हमारे पास एक हम वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है? क्या होता है? हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से करना है।
आकर एक वेरिएबल बना दिया लेट, सही है, I इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ आई है? क्या किया है? सिंपल एक वेरिएबल बनाया है हमने लेट, उसका नाम क्या रखा है हमने? I की जगह आप अपना कुछ भी दिगर वेरिएबल नेम रख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि हम I लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट कहाँ से कर दिया? कहाँ से किया है क्लास? 0 से। इसका मतलब हमारा लूप 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड चीज हमारे पास होती है कंडीशन। क्या चीज होती है? कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या चीज है कि लूप हमारा स्टार्ट हुआ 0 से, उसके बाद यहाँ पर आकर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने किसमें बनाई थी? कंपैरिजन ऑपरेटर से हमने बनाई थी, सही है। इफ और एल्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह किया था, इक्वल इक्वल्स टू। तो कौन से ऑपरेटर्स थे? वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। तो कंडीशन हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने हमारे इफ स्टेटमेंट में बनाया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर लिख रही हूँ I लेस देन 3। इसका क्या मतलब है कि I हमारा क्या होगा? लेस देन 3, सही है। अगर I हमारा लेस देन 3 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। सही है, समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हमने उसको इनिशियलाइज किया 0 से, फिर हमने सेकंड चीज कंडीशन बना दी भाई ये कब चलेगा? जब हमारा I क्या होगा? लेस देन 3 होगा, सही है। जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो प्रिंट हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला? सही है। अच्छा, अब ये थर्ड चीज क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप था इनिशियलाइजेशन पर आया हम, फिर कंडीशन चेक कर ली, फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब लास्ट चीज हमारे पास बच गई है अपडेशन, राइट? तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है ना, इसको या तो इंक्रीमेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं? डिक्रीमेंट करते हैं, सही है। ये बात समझ आ गई? वो किस तरह से करते हैं हम देखते हैं। जैसे हमारे वेरिएबल का जो भी नाम होता है, हमारे केस में क्या है? I है, सही है। और फिर हमने यहाँ पर प्लस प्लस लगा दिया। प्लस प्लस ऑपरेटर सबने पढ़ा हुआ है, सही है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल है ना हमारा, जैसे I है, इसकी जो भी वैल्यू 1 है तो उसको प्लस 1 करके क्या दे देगा? 2। 3 है तो क्या वैल्यू हो जाएगी I की? क्लास आंसर करिए, 4 हो जाएगी। और अगर 6 है तो 7 हो जाएगी। मतलब ये बात समझ आ रही है? हमेशा कितना इंक्रीमेंट करेगा? +1। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को समझ लेते हैं कि काम किस तरह से करेगा। फिर आप लोग ने मुझे आउटपुट बताना है, फिर हम इसको रन करेंगे, सही है। तो देखें, हमने इनिशियलाइज किया है कहाँ से? क्लास आंसर कहाँ से इनिशियलाइज किया है? 0 से। फिर कंडीशन चेक होती है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स? I लेस देन I का भी 0 है हमारे पास, ठीक है। तो लेस देन 3 है या नहीं है? तो कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने के बाद ये जो स्टेटमेंट होता है हमारा, कुछ भी अभी तो फिलहाल हमने कंसोल करवाया हुआ है सिंपली, तो क्या ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। तो कंसोल में हमें क्या चीज़ नजर आएगी? स्टेटमेंट, ठीक है। ये प्रिंट हो गया एक बार। अब कहाँ पर आ जाएगा? अपडेशन वाले पार्ट पर। और I की वैल्यू में क्या है हमारे पास? 0 है, सही है। और 0 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगी? 1। बड़ी मजे की चीज है, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गई। तो अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? 1, सही। क्यों? क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट हो गया ना। अब 1 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ट्रू क्यों हो रही है? क्योंकि I की वैल्यू 1 हो गई है इंक्रीमेंट के बाद। और 1 लेस देन 3 है या नहीं है? है। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो सेकंड टाइम भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर क्या चीज प्रिंट होगी? स्टेटमेंट, सही है। ये बात क्लियर हो रही है किस तरह से प्रिंट हुआ है? अब देखें, जब हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो गया तो फिर से कौन सा स्टेप पर जाएगा? ये अपडेशन पर। ये बात समझ आ रही है? अपडेशन के बाद वैल्यू क्या थी I की? 1 हो गई थी, सही है। तो अपडेशन के बाद अब क्या हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ I की वैल्यू क्या हो गई है? 2। अब फिर कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स? ट्रू
यहाँ पर सबको समझ आ रहा है? कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स? ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट होगा नहीं होगा? हो जाएगा। सही है, एंडिंग पे आ रहे हैं, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो। अब फिर कौन से स्टेप पर जाएंगे? अपडेशन पर। सही है, अपडेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू क्या थी? 2 थी, इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गई वैल्यू? 3 हो गई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो रही है, फॉल्स? फॉल्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। 3 लेस देन 3 है? नहीं है। सही है, तो क्या चीज अब बताएं? कंडीशन फॉल्स हो रही है, प्रिंट होगा? जी भाई, जो बोले होगा हैंड रेस करें। तो नहीं है, और जो बोले नहीं होगा मतलब मोस्टली तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कितनी बार हमारे पास प्रिंट होगा? 3 टाइम्स प्रिंट होगा। तो रन करवा के चेक करें, देखते हैं। सही है, तो सबसे पहले तो क्लियर कर लेंगे एंड हमने अपनी फाइल को रन किया। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये क्या आ रही है? सेव नहीं किया थी, कंट्रोल एस। ठीक है, और फिर से चेक कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो देखें कितनी बार हमारे पास लूप चला? 3 टाइम्स चला। तो क्लियर है सबको लूप क्या होता है, क्यों यूज कर रहे होते हैं, और उसका जो बेसिक डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा अब मुझे बताएं, मुझे चाहिए स्टेटमेंट के आगे 1 2 3 इस तरह से चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो आई है ध्यान से देखें, हर बार इसकी वैल्यू क्या हो रही है? अपडेट हो रही है। 0 1 2 3 इस तरह से अपडेट हो रही है, ऐसे ही है। तो अब मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगी? कॉमा लगाकर लिखेंगे, पर वो तो सेपरेट स्टेटमेंट हो जाता है ना, हमें इसके साथ ही इसको कॉन्कैटिनेट करना है। क्या करेंगे? प्लस मैंने लगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आई प्लस मैंने लगाया और आगे क्या लिख दूंगी? क्या लिखना है भाई? प्लस आई लिखने से क्या होगा? क्या चीज आएगी हमारे पास आई लिखने के बाद? अब बताएं कंसोल में क्या दिखेगा? 1 दिखेगा, 1 दिखेगा या 0? यहाँ पर क्या है? स्टार्ट में आई की वैल्यू 0, तो क्या आएगा? स्टेटमेंट 0, स्टेटमेंट 1 और लास्ट में स्टेटमेंट 2। सही है, पहले हम देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है। ठीक है, यहाँ पर रन किया, देखें भाई समझ आ रहा है किस तरह से काउंटिंग आई है? अभी बताते हैं इसको हम यूज कहाँ करेंगे। सही है, पहले आपको वर्किंग समझ आएगी। अब देखें तो यहाँ पर ये क्लियर है सबको, आई की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? इंक्रीमेंट। अच्छा ये बताएं हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं? कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? कहीं से भी कर दें। सही है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर आकर इसको 3 से स्टार्ट किया है, 5 आ गया सॉरी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है 10। तो अब बताइए लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 5 से 10 तक, 9 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लेस देन 10 है, और लेस देन 10 तो 9 होता है। अगर हम रन करवाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, पता है मुझे तो आता है, आप लोग का पता नहीं, सहन नहीं किया होता है ये ऑटो सेल की ना आदत बहुत अच्छा है सबको। और अगर मैं यहाँ पर आकर मैं चाहूँ 10 तक ही मेरे पास वैल्यू आए तो क्या लगा देंगे? इक्वल टू। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? 5 से लेकर 10 तक चलेगा। देख लेते हैं, सेव नहीं किया मेरे ख्याल से, फिर मैंने ठीक है, फिर आप लोग को समझ तो आ गया ना? और सेव कर लेंगे। अच्छा आगे चलेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है वैसे? ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आप लोग हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम क्या होंगे? अलग अलग नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह से। तो
क्या चीज़ आप लोग मुझे बताएं, क्या चीज़ बेस्ट होती है? क्या हम सबके अलग अलग वेरिएबल बनाएं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, या फिर इससे बेहतर अप्रोच क्या होती है कि हम एरे बनाएं? ऐसा ही है, क्या बनाते हैं? स्टूडेंट्स नाम का एरे बना लेंगे और उसके अंदर क्या आ जाएगा? तमाम स्टूडेंट्स के नेम हम स्टोर करवा देंगे। समझ आ रही है? अब सपोज कर रहे हैं हमारे पास आप लोग 1000 स्टूडेंट्स हैं, सही है, और मुझे क्या करना है, उस एरे में से हर स्टूडेंट के नाम को प्रिंट करवाना है कंसोल में। तो रिपीटेशन हो गई, या तो बार बार क्यों कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स लिखता है, फिर उसका 0 इंडेक्स दिया, फिर 1, फिर 2, इसका कितनी बार मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी? 1000 टाइम्स, अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं। समझ आ रही है बात? मसला समझ आएगा तभी सॉल्यूशन समझ आएगा, ठीक है? तो एरे फॉर एग्जाम्पल हम बनाते भी जाते हैं साथ साथ, ठीक है? जैसे देखें, मैंने एरे कैसे बनाते हैं भाई बताओ, मुझे नहीं आता। सबसे पहले लेट आएंगे, एरे का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? अब क्या करेंगे? टाइप नहीं बताते, कैसे बताते हैं? हाँ जी, स्ट्रिंग लिखो और स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये किस चीज़ को रिफर कर रहा है? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद क्या करते हैं? हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और अपना जो एक्चुअल एरे है वो बनाते हैं। तो पहले एक अच्छा सा नाम बताया भाई, किसी भी स्टूडेंट का नाम बता दो अपना जी। हफ्सा, चलो हफ्सा लिखते हैं, आप लोग भी बताएं। और शायान, सही। आज टॉपिक पर फोकस करना है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सही है? तो लूप हमने सिंपल ले लिया था, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तो हमने 4 स्टूडेंट्स के नेम डाले हैं, 1000 के नेम हैं। अब करना क्या है, हमारे पास कुछ केस इस तरह का है, मुझे सारे स्टूडेंट के नाम क्या करने हैं? कंसोल में प्रिंट करवाने 1 बाय 1। जैसे या तो मैं अप्रोच ये कर सकती हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और अपने एरे का नाम लिखकर और उसका इंडेक्स नंबर लिखूँ। ऐसे एक्सेस करते हैं ना, क्या मिलेगा अभी कंसोल में? हफ्सा, ठीक है? अगर मुझे चाहिए शयान, कैसे लिखूंगी? तो यहाँ पर 1 लिख दूंगी। अब सोचें 1000 स्टूडेंट्स हैं, कितनी लाइन ऑफ कोड हो जाएगा? 1000। तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर अप्रोच क्या होगी? हम क्या यूज करें? लूप यूज करें। समझ आ रही है? तो अब देखते हैं हम एरे के ऊपर लूप किस तरह से लगाएं, ठीक है भाई? तो लूप का सिंटैक्स अभी मैंने समझाया था, आप लोग मुझे बताएं कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 4, ठीक है? फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब बीच के पार्ट में बताएं क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन, ठीक है? वो क्या होता है? एक वेरिएबल ही हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया लेट आई, अच्छी चीज होती है, आप कुछ और भी नाम रख सकते हो, ठीक है? और एरे के टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, ठीक है? ये बात क्लियर है? अब सेकंड चीज क्या होती है? कंडीशन, सही है? तो कंडीशन हमें देखें, पहले तो हमने सिंपली डायरेक्ट नंबर लिख दिया था, अब हमें इस पूरे एरे पर चलाना है। ये बात समझ आ रही है? किस पर चलाना है? पूरे एरे पर। तो हमें क्या चीज चाहिए होगी इस पूरे एरे पर चलाने के लिए? इसकी लेंथ, मतलब लेंथ क्या चीज होती है? कितने एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में, सही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंथ होती है, सही है? तो उसको एक्सेस करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ में? क्या आएगा अभी हमारे केस में बताएं? 1, 2, 3 एंड 4, सही है? तो यहाँ पर मैं जाकर लिखती हूँ, तब तक चलो जब तक आई लेस देन क्या नहीं हो, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ये नंबर होगा ना, किसी बात है, ठीक है? स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या चीज है ये? अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ लेस देन क्यों लगा है? क्योंकि अब मेरे पास जरा गौर से सुनिएगा, स्टार्ट एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो आप लोग देखकर बताएं इस एरे का इंडेक्स कितने हैं? टोटल इंडेक्स
तो लेस देन ये यहाँ तक जाएगा अली तक। क्लियर है भाई? तो इसके बाद अब मुझे थर्ड चीज बता दें क्या है, अपडेशन है। हमें इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि 0 से फिर 1 फिर 2 तो क्या हो रही है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किस तरह से करूंगी, आई और फिर प्लस प्लस, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या चीज प्रिंट करवानी है मुझे, क्या चीज प्रिंट करवानी है, इन स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट करवाने। अब ये चीज गौर से सुनिएगा वरना मिस हो गई ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है? तो स्टूडेंट के अंदर से मुझे नाम निकालना है, तो सबसे पहले क्या चीज लिखूंगी, स्टूडेंट्स जो मेरे एरे का नाम है। सिंपली जैसे कंसोल में करते हैं बिल्कुल वैसे। तो हमारे एरे का क्या नाम है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें किसी भी एरे को एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या चीज देते हैं, उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। और वो कैसे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाते हैं और उसके अंदर हम इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, तो आप मुझे बताएं हर बार क्या चीज प्रिंट होगी, हफ्सा प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ हर बार पहले हफ्सा आए, फिर शयान आए, फिर आयशा आए, मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट डालना होगा ना जो हर बार चेंज हो रहा हो, ऐसा ही है। और हमारे पास क्या चीज़ हर बार चेंज हो रही है, आई चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगी आई, ऐसे आई, ठीक है। तो अब आप लोग बताएं हर बार पहले चेंज होगी, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा एंड सो ऑन, जितनी भी बड़ी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं क्या ये सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे। चला कर देखें भाई, सबसे पहले सेव कर लेते हैं वरना आउटपुट नहीं आएगा। हफ्सा, शयान, आयशा एंड अली, तालिया के मैप का टॉपिक करने वाला है, ठीक है। अब फॉर लूप क्या था, हम फॉर लूप जब करते थे तो हमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि हमें यहाँ पे कंडीशन ही देखनी पड़ती थी कि कहाँ से एंड करना है। हमें ये भी देखना होता था कि अपडेशन कैसे करनी है, और हमें ये भी देखना होता था कि इनिशियलाइज कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि उसका कोड कंसाइज हो, इतना कि उसको भी अपनी बात समझ में आए और अगले को भी, ये नहीं कि वो बैठकर एक ही कोड लिखता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका इस काम को करने का एक शॉर्टकट वे, ठीक है। शॉर्टकट वे क्या है, वो है, सबसे पहले इस कोड को रिमूव कर देते हैं, वो है मैप। क्या है, मैप। अब मैप क्या है, एक मेथड है। क्या है मैप? अच्छा, आप सब बिल्कुल खामोश हो गए, इतना डर लग गया कि पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी आवाज नहीं निकाल रहे हैं। तो बताएं क्या पढ़ने वाले हैं, मैप। और मैप क्या है, एक मेथड। अच्छा, अब जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो अब मेथड तो बोल दिया, मिस हम मेथड की पहचान कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हम के मेथड है। तो मेथड जब भी हमारे पास आता है तो मेथड के लिए एक कोई कीवर्ड होता है और कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस लगा होता है। एक कीवर्ड और कीवर्ड के बाद क्या होता है, पैरेंथेसिस, ठीक है। इसको आप किसी भी सूरत चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने मैप यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। अगर मैप उसने हमें यूँ लिख कर दिया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं मैप ऐसे लिख देती हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अच्छा, अब मैप क्या करता है कि मैप एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है कि ये एक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है, और उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं एक एरे बना लेती हूँ, ठीक है। लेट नंबर्स का बनाते हैं, ठीक है। नम इज इक्वल टू नंबर्स लिख लेते हैं 2 4 5 6, ठीक है। अब एरे पे आप लोगों को
फॉर लूप चलाना आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फॉर लूप अगर हम ना चलाकर मैथ का मेथड यूज करें तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे आएंगे और हम यहाँ पे, अच्छा एक बात बताएं, मेथड हम किस पे चलाने वाले हैं? एरे पे चलाने वाले। किस पे चलाने वाले हैं? एरे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं एरे को रेफर करना पड़ेगा कि मैं एरे पे चलाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरे का नाम लिखूंगी नम। इज दैट क्लियर? नम के बाद डॉट, नम डॉट मैप, ठीक है। मैप के बाद मैं लगाऊंगी पैरेंथेसिस। अब जैसे ही पैरेंथेसिस लगाया तो जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसके अंदर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे। इज दैट क्लियर? तो अब मैं यहाँ आके फंक्शन बनाना शुरू करती हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं बताएं? स्टूडेंट्स मुझे आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए हैं आप लोग। जल्दी बताएं। फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। Am I right? तो यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाने जा रही हूँ। उसका मतलब क्या है कि फंक्शन का नाम अभी नहीं लिख रही है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जब मैं नाम लिख लेती हूँ तो फिर मैं क्या लगाती हूँ? पैरेंथेसिस, राइट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी और ये पूरा एक फंक्शन बन गया। क्या ये एक फंक्शन है? ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या चीजें इसके पैरामीटर में हम पास करेंगे, ठीक है। इसके पैरामीटर में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? वैल्यू और कॉमा लगाकर इंडेक्स। इसका नाम, पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वी भी रख सकती हूँ और आई भी रख सकती हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या रखना चाह रही हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा, इंडेक्स क्या चीज होती है? एरे में इंडेक्स किस चीज को कहते हैं? एरे के एलिमेंट्स की पोजीशन को। 0 1 2 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आए और इसके अंदर आके हम कराते हैं console.log। एरे के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करवाना है ना। तो अब मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगी? सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू। अब वैल्यू में क्या हो रहा होगा कि जैसे फॉर लूप चलता था, याद है आप लोगों को? ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा कि वैल्यू, अब वैल्यू क्या चीज होगी? इंडेक्स तो हमने देख लिया कि 0 1 2 3 होगी। वैल्यू क्या चीज होगी स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? मैंने क्या बताया कि मैप को हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। तो एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 5 और 6। तो वैल्यू की जगह जो चीज आ रही होगी पैरामीटर में, वो क्या चीज होगी? एरे के एलिमेंट्स, यानी कि 2 4 5 और 6। अब सबसे पहले वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम? console.log करा के देखते हैं कि क्या ये बात सच है। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके क्या लग रहा है, क्या आउटपुट होगा? इसने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया। क्या यही काम हम फॉर लूप से कर रहे थे? ठीक है। 2 4 5 6। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोग एक तो बहुत खामोश बैठ जाते हैं, आउटपुट दिया करें तभी पढ़ने में मजा आता है, खामोश नहीं बैठा करें। चलिए, अब मैं इंडेक्स भी प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो क्या करूँ? बीच में आके प्लस का साइन और इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या वैल्यू आ रही होगी? 0 1 2 3। अब फाइल को सेव किया और आगे देखे देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू के अंदर क्या चीज आ रही थी? क्या आ रही थी वैल्यू के अंदर? एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे 2 4 5 और 6। अब यहाँ पे एक चीज है इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले क्या वैल्यू आई होगी? 0। तो 0
होगा तो क्या आएगा? 0 2 से प्लस होके 2 आता है। ये कौन सी मैथ्स है? 0 जब 2 से प्लस होगा तो क्या आएगा? 2। फिर 4। अब हम नेक्स्ट सिंटेक्स पे आ गए हैं, तो जब 4 1 से प्रिंट होगा तो क्या आंसर आएगा? 5। फिर जब हम 5 को कौन से इंडेक्स पे आ गए हैं? 2 इंडेक्स पे आ गए हैं, तो 5 जब 2 से प्लस होगा तो क्या आएगा? अब हम आ गए हैं कौन से इंडेक्स पे? 3 इंडेक्स पे। जब 6 3 से प्लस होगा तो क्या आउटपुट आएगा? अब क्या यहाँ पे यही आउटपुट आ रहा है? 2 5 7 9। इज दैट क्लियर? अब क्या है कि ये जो मैथ का मेथड है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न। आप लोगों को याद है कि जब हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने फंक्शन को रिटर्न करवाया था, याद है सबको? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अभी तो कंसोल करा के दिखाया था, अब यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न का कीवर्ड, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज वैल्यू। अब क्या मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाऊंगी तो ये हो जाएगा? जल्दी आउटपुट दे स्टूडेंट्स, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न एक ऐसी चीज है कि हमने रिटर्न तो कर दिया लेकिन उसको कहीं पे पकड़ा नहीं, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक है, लेट एलिमेंट्स इज इक्वल टू। अब मैंने क्या किया है कि इस रिटर्न की वैल्यू को किसके अंदर स्टोर करा दिया? एलिमेंट के वेरिएबल में। अब बताएं अगर मैं इसको console.log करूं एलिमेंट को की तो क्या आउटपुट आएगा? मैंने रिटर्न किया है वैल्यू। वैल्यू कहां पे आ रही है? यहाँ पे पैरामीटर में। क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 4 5 6। इज दैट क्लियर? अब आगे सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं कि क्या हो। तो यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो गई। या आप लोगों ने देखा, अब हमें ये बात समझ में आई कि मैथ जो है एक एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एरे। अब लेट्स सपोज मुझे एरे की जितनी भी वैल्यूज है इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करूं? वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सबसे पहले चलेगा तो क्या वैल्यू आ रही होगी? 4। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या वैल्यू आएगी? फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या वैल्यू आएगी? इस एरे को स्टोर करवा रहे हैं, इस रिटर्न को। तो अब देखते हैं कि वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं। सेव नहीं किया फाइल को। ओहो, ऑटो सेव ओपन कर दूंगी ताकि ये खुद सेव हो जाए। आ गई वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ? 4। एक न्यू एरे बनाकर रिटर्न करता है। क्या करता है? स्टूडेंट्स जवाब दे, बताएं मुझे, मैथ क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है। हमें जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम मैथ यूज करें, क्योंकि फॉर लूप लिखने के लिए अब देखिए फॉर लूप के सिंटेक्स में और इसमें कितना डिफरेंस है। जब हम फॉर लूप लिख रहे थे तो हमें अपडेशन भी लिखनी है, इनिशियलाइजेशन भी लिखनी है और इस चीज को भी यहाँ से नोट कर लेंगे। जब मैं यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे नम पे एक मैथ का फंक्शन चलाना है, इज दैट क्लियर? या मैथ का मेथड चलाना है, तो मैंने यहाँ आके क्या रिटर्न कर दिया? वैल्यू। अब रिटर्न वाली जो चीज होती है, जो जब वो रिटर्न करती है ना तो वो समझ ले कि वो हवा में होती है, उसको कहीं हमें स्टोर कराना है, उसको कहीं पकड़ना है। तो अब किस चीज में स्टोर कराना है? तो स्टोर कराने के लिए मैंने इसको किस चीज में स्टोर कराया? एक वेरिएबल में। लेट, या फिर लेट सपोज मैं इसको बॉक्स टिक देती हूँ ताकि समझ में आए कि हम यहाँ पे इसको स्टोर कराएं। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती और मैं नम को ही कंसोल करा देती तो क्या आ रहा होता? आउटपुट तो मेरा यही चलता रहेगा।
चेक करना है, मुझे चेंज करके जो मैंने परफॉर्म किया है मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको देखना है कि वो एरे में चेंज हुई है या नहीं। इज दैट क्लियर? टॉपिक क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ लॉग बॉक्स। एनी क्वेश्चन? आप लोग क्या करें कि आप लोग एरे में कुछ फ्रूट नेम्स को स्टोर करें। फ्रूट नेम आपके समझ लें, वेरिएबल का नाम भी फिर फ्रूट नेम होगा, जाहिर सी बात है। फ्रूट्स